तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां पर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि राज्य की बागडोर अब एक संवेदनशील और जमीन से जुड़े हुए नेतृत्व के हाथों में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित किसानों की मदद के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की समय सीमा बढ़ाकर 10 सितंबर 2025 तक कर दी है, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब तक 38,000 से ज्यादा किसान पोर्टल पर अपना दावा दर्ज करा चुके हैं और ये संख्या लगातार अब बढ़ रही है। सरकार ने शुरुआत में 7 जिलों के 188 गांवों को इसमें शामिल किया था, लेकिन किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया गया और अब इसका दायरा बढ़ाकर अब 12 जिलों के 1402 गांव तक यानी 1402 गांव तक कर दिया गया है। राजस्व अधिकारी विशेष गिरदावरी के जरिए फसल हानि का आकलन करेंगे, जिससे मुआवजा प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो पाएगी। राज्य सरकार का ये फैसला साफ दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्राथमिकता में किसान पहले आते हैं। ये फैसला न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि ये सरकार की उस संवेदनशील सोच को भी उजागर करता है जो प्राकृतिक आपदा में आम नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। हरियाणा के शहरी विकास की तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में हाल ही में शहर स्वच्छता अभियान के तहत एक बड़ा निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PMDA के CEO के मकरंद पांडुरंग खुद मैदान में उतरे। निरीक्षण सिर्फ औपचारिकता नहीं था, बल्कि अधिकारियों को 3 दिन में सड़क किनारे सभी अतिक्रमण हटाने, पार्किंग स्थलों की सफाई सुनिश्चित करने और पॉलीथीन की जगह कपड़े के थैलों का बढ़ावा देने जैसे ठोस निर्देश दिए गए। CEO ने सड़कों, चौकों, इंडस्ट्रियल एरिया, पार्कों और बस स्टैंड का भी दौरा किया। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, जल निकासी लाइनें साफ कराने और ग्रीन बेल्ट्स के सौंदर्यीकरण के निर्देश भी दिए गए। निर्झर वाटिका और आम बाग पार्क की सफाई, लाइटिंग और घास की कटाई जैसे छोटे छोटे मुद्दों पर भी गंभीरता दिखाई गई, जो ये दर्शाता है कि अब हरियाणा में अब शहरी विकास केवल कागजी योजना नहीं, बल्कि धरातल पर उतरती सच्चाई भी है। ये अभियान साफ संकेत देता है कि हरियाणा सरकार अब स्वच्छता को केवल स्लोगन नहीं, बल्कि जमीनी मिशन भी मान चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गांव कलाल माजरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात को ग्रामीणों के साथ सामूहिक रूप से सुना भी और इस मौके पर गांव को विकास की एक नई सौगातें भी दी गईं। इस कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों को संबोधित किया गया और संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी का संकल्प ये है कि प्रदेश को स्वच्छ बनाकर पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश में 11 सप्ताह तक चलाया गया स्वच्छता अभियान केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन भी है जो नागरिकों को सीधे जोड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की और यहां तक कि गांव में अब तक करवाए गए 1.01 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का विवरण भी साझा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा इस दौरान कि सरकार के पास विकास के लिए संसाधनों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि हर गांव, हर गली और हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर केवल कृष्ण द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जीवन को ही समर्पित है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरपंच द्वारा रखी गई मांगों को संबंधित विभागों के माध्यम से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये देश के करोड़ों नागरिकों को प्रेरणा देने वाला एक संवाद है। उन्होंने कहा कि इसमें देश भर के युवाओं, किसानों, महिला समूहों और इनोवेटर्स की कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि समाज प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। उनका कहना था कि आज प्रधानमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए चिंता व्यक्त की और देशवासियों को सावधानी और एकजुटता का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रदेश के लोगों से आग्रह किया, अपील की
कि बरसात के और बारिश के मौसम में विशेष सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें। तो वहीं आपको बताएं कि पत्रकारों से बातचीत के दरमियान भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी की बिहार में की गई टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए कहा कि जिस पवित्र भूमि से भगवान बुद्ध, चाणक्य और गुरु गोविंद सिंह जैसे महान विचारक और नेता निकले, वहां ऐसी बातें करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे ये भी कहा कि अगर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में विकास किया होता तो आज ईवीएम को दोष देने की नौबत नहीं आती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को देश की विश्व स्तर पर पहचान बनाने वाला युग भी बताया और ये भी कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रहा है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना विजन रखा और इस दौरान संबोधन के दौरान उन्होंने हरियाणा में करवाए जा रहे विकास कार्यों का पूरा खाका भी रखा, किस तरीके से उन्होंने नई योजनाएं लागू की हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। और चलिए फिलहाल इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।